मगर आज 2024 में जबकि लोकसभा के चुनाव अब अनाउंस हो चुके हैं और 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक वोट पड़ेंगे, 4 जून को उनका रिजल्ट आएगा, तो बाबा साहब के परिप्रेक्ष्य में उनकी दी हुई एक स्टेटमेंट जो उन्होंने संविधान सभा में दी थी, एक आशंका जो उन्होंने जाहिर की थी, वो मैं यहाँ पे ज़रूर कोट करना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कोई भी हो और वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बेईमान हों, भ्रष्ट हों, समाज के हितों के विपरीत हों, समाज का भला न चाहने वाले हों, तो वो संविधान अच्छे से अच्छा संविधान भी क्यों ना हो बुरा साबित होगा। संविधान में तो कोई उस तरह से कमी नहीं थी, और अगर कोई छोटी मोटी थी भी तो उसमें अमेंडमेंट का भी प्रोविज़न था और मूल भावना को छेड़े बगैर अमेंडमेंट की जा सकती थी। मगर पिछले 75 साल में कांग्रेस और भाजपा सरकार ने अमेंडमेंट्स भी वही की हैं जो हमारे विरोध में जाती हैं, कुछ एक अमेंडमेंट्स को छोड़कर। तो बाबा साहब का वो कथन यहाँ सत्य साबित हो रहा है कि संविधान अच्छा था मगर चलाने वालों की नीयत में खोट था, वो जनहित में कार्य नहीं कर रहे थे और खास करके बहुजन समाज के हित में कार्य नहीं कर रहे थे। ये मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ। बहुजन समाज में एससी भी आता है, एसटी भी आता है, ओबीसी भी आता है, और हमसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैसा कि हम सब जानते हैं मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन का 98% हम में से है। तो ये जो एक बहुत बड़ा चंक है, और भी चाहे बाहर से आके भी यहाँ सेटल लोग हों, एंग्लो इंडियन है, फ्रेंच हैं, डच हैं, पुर्तगीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो भारत के संविधान को अपना आइकन मानते हैं और इस व्यवस्था को अपना चुके हैं, वो भी तो अच्छे लोग हैं। तो 94 to 95% जो पॉपुलेशन है इसके विरोध में कार्य कर रहे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। सर, इसी मुद्दे पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। इसी मुद्दे को लेके आपका क्या विचार है? देखिए, जो भारत का संविधान है उसके प्रेम्बल में 3 बातें लिखी हुई हैं कि जो भी सरकार इस देश में बने उसको ये ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है कि लोगों को बराबरी और भाईचारा, यानी समता, समानता, बराबरी और भाईचारे का माहौल जो देश को दे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। और ये तीनों चीज़ें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे आप बीजेपी की सरकार है, ये डिलीवर करने में नाकाम रही है। लिहाजा अब चूँकि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन समय पर है, तो इस वक्त जो ये मौका है कि इनको सबक सिखाने का, कि जनता को, कि बाबा साहब ने जो कहा था, जो गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, समाज के तमाम तबकों की हकूक़ की गारंटी उसने दी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक पर रखे हुए, यानी अपनी मनमर्जी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, डायरेक्ट वायलेशन हो रही है। तो ये मौका है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करने वाले जो हैं, चाहे वो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, उनको इस इलेक्शन में सबक सिखाने की जरूरत है। यानी ये जो हम इसको मनोवादी फोर्सेस कह सकते हैं कि ये मनोवादी फोर्सेस जो हैं, जो यानी फिर से जो है वो मनोवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करके। तो इसलिए इन मनोवादी पार्टियों को वोट ना दे करके ऐसी पार्टियों को वोट दीजिए जो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी, यानी इस देश में जो समता, समानता और बराबरी और भाईचारे का माहौल जो देना चाहते हैं, इस देश में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं, बराबर की हिस्सेदारी देते हैं, जल, जंगल और ज़मीन, क्योंकि देश के हर रहने वाले को ये अधिकार के उसकी बराबर की हिस्सेदारी मिले, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो धन है, चाहे वो नौकरियाँ, गवर्नेंस है। तो ये जो सारी चीज़ें तो वही सरकार दे सकती है जो लोग जो है बाबा साहब की आइडियोलॉजी से कमिटेड हैं। तो लिहाजा बाबा साहब की आइडियोलॉजी कमिटेड लोग जो पार्टियां हैं, जो पार्टी इस वक्त इलेक्शन फ्रेम में है, उनको हमें वोट करना चाहिए और इनको डिफीट करना चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सही मायनों में लागू हो सके। इन्होंने सब पिछले जो है 70-75 साल में कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्ट वायलेशन की है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है। और जो है आज भी इस देश में जो है अनटचेबिलिटी बरकरार है। केसेस होते हैं
जुल्म जाती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। और जहाँ लैंड रिफॉर्म जो है मास वाइज पूरे देश के जम्मू कश्मीर में एक लागू हुआ है। ये जो है क्रेडिट मैं समझता हूँ शेख मोहम्मद लुगलो जाता है, जो 1953 में लैंड रिफॉर्म एक्ट जो बनाया, जिसके तहत जो जगीरदार सिस्टम टूटा और जो लोग रात को मुजाहरे थे सुबह उठ के मालिक बन गए, समझे। और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों के पास SC ST OBC के पास चंद ज़मीन है, और ये पूरे किसी स्टेट में भी ऐसा लागू नहीं हुआ है। आज भी उनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है और बेज़मीन जो हैं वो बेचारे दरबदर हो रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, बाकी स्टेटों के लोग सबकी लेबर आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। वहाँ लेबर भी कम है, 250 रुपया 300 रुपया लेबर है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 700-800 रुपये लेबर लेता है। तो अगर उनको वहाँ रोज़गार मिले, कारोबार मिले, जहाँ उनको जो ज़मीनें हों, तो बाहर क्यों जाएं। तो इसलिए जो है मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सही मायने में टोटल लागू करना है, आइडियोलॉजिकल कमिटेड हैं अम्बेडकर आइडियोलॉजी, तो उनको हमें वोट करना चाहिए। इसमें इलेक्शन में एक मौका है, क्योंकि 5 साल के बाद जो मौका मिलता है, नहीं तो 5 साल फिर जो हमें पछताना पड़ेगा। ये भाई इस मौके का फ़ायदा उठा के जो बाबा साहब ने राइट दिया है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, और बाबा साहब ने कहा था कि आज के बाद जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ये लागू हुआ कि आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो सुनूखी से पैदा होगा। तो ये राजे जो हैं, इसमें हम 545 राजे बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने कल को देश की बागडोर संभालनी है। तो इसमें सोच समझ के हमें जो है अपने वोट का राइट जो है वो हमें इस्तेमाल करना है, और इन पार्टियों को, जो मनोवादी पार्टियों को शिकस्त देनी है, और अम्बेडकराइट मूवमेंट जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको देश का हुक्मरान बनाने के लिए, SC ST OBC और माइनॉरिटी को हुक्मरान बनाने के लिए हमें जो है अम्बेडकराइट कमिटेड जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको हमें वोट करना चाहिए। मैं ये इन्हीं शब्दों के साथ जो है आपसे शुक्रिया। सर आपका क्या कहना है इस मुद्दे को जो सोता साहब ने डिस्कस किया, इस पर क्या विचार है आपका? ब्रदर, आज मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ, जो ये है कि जैसे हमारे देश में एक वर्ड, एक वाक्य बड़ा फैला हुआ है कि मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी, है ना। वेयर इज़ मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी? आपने कहीं मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी देखी? फादर ऑफ़ डेमोक्रेसी होता है हमारा संविधान, ठीक है, और मदर का काम होता है, जो रियल मदर होती है। आपने सुना होगा कि एक काफ़ी सेंटेंस लोग यूज़ करते हैं कि जब तक माता बच्चा रोए नहीं तो माँ दूध नहीं देती, है ना। हम जो SC ST OBC है, क्या हम इस कदर दूध मांग रहे हैं? जबकि जो हमारी मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी इस वक्त है वो होती है गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट। और जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, जो भी हमारी आज तक गवर्नमेंट आई हमारे साथ, तो उसका सुतेला व्यवहार रहा, हम हैं भी सुतेले। तो हमें बहन भाइयों को, सब लोगों को, SC ST OBC को और ज़्यादा चीखना पड़ेगा दूध मांगने के लिए। क्या हम इतना चीख रहे हैं? क्या हम चिल्ला रहे हैं? हम आराम से बैठे हुए हैं, कौन हमें दूध देगा? कैसे हम मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी के बच्चे बन पाएंगे? तो आज मैं इन शब्दों से अब यही अपील करना चाहता हूँ अपने भाई बहनों से, और जो बोल सकते हैं आगे आ सकते हैं वो आगे आएँ और अपना देखें भाई संविधान में हमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला। आज तक तो हमें 20% भी नहीं मिला, तो इसीलिए कहाँ समानता है, कहाँ क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें पीछे पड़ी हुई हैं। तो मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहने से मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी नहीं होती है, पहले फादर को मानना पड़ता है। फादर ऑफ़ डेमोक्रेसी संविधान है, कौन मान रहा है उससे? तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ